जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, भाईचारा अमर रहे। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थोड़ा सा हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, बड़कल गांव में हिंदुस्तान जिंदाबाद। विधानसभा में आज देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्तागण पहुंचे हैं और पहलगांव में आतंकवादी हमले में मारे गए भारतवासियों की स्मृति में शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला है। हम हैं आज बड़कल चौक पर, बड़कल लेक पर, और आप देख रहे हैं जानेंगे यहाँ पर भाई जी आज कैंडल मार्च निकाला है, इतनी बड़ी देश में घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे भाई शहीद हुए कश्मीर में, हम यही भारत सरकार से अपील करते हैं कि जिन्होंने ये वारदात की है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, और जो हमारे ये भाई शहीद हुए हैं, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इनको मग़फ़िरत फरमाएँ, और भारत सरकार से अपील करूँगा कि जिन्होंने ये हादसा ये वारदात की है उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। सज़ा मिले। भाई जी क्या कहना चाहेंगे, आज इतनी बड़ी घटना हुई है, आपने कैंडल मार्च किया है? ये बहुत दुख भरी घटना है और इससे हमारा पूरा देश के जो नागरिक हैं सबके दिल दुखे हुए हैं, सबकी आंखों में आंसू है, और ये जो घटना है वाकई में ना दिल को दहलाने वाली है। इस पर हम ये कहना चाहेंगे अपनी सरकार से कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, देश के अंदर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं है ना, वो मजहब के नाम पे जो हो रही हैं ये भी ठीक नहीं है। इससे क्या है, आपस में दिलों के अंदर ना खटास पड़ती है। हिंदू मुस्लिम आपस में हम भाई भाई हैं, और देशवासी कहीं का रहने वाला भी हो, किसी भी राज्य का, हम सब आपस में भाई भाई हैं। और ये हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है, ये जो हमला हुआ है हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है, इसका हम अपनी सरकार से कहना चाहते हैं मुंह तोड़ जवाब दें। वकील साहब क्या कहना चाहेंगे ऐसी व्यवस्था? देखो, ये बड़कल और आसपास के समाज की तरफ से एक मैसेज है कि ये जो हमारे देश की आत्मा पर चोट पहुंचाई है इन आतंकवादियों के द्वारा, इसकी हम हर तरीके से पुरजोर मजम्मत करते हैं, और हम अपनी सरकार से अपील करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई। और एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो चोट है, ये जो हादसा हुआ है, ये हमारे देश की आत्मा पे नहीं हुआ, हमारे देशवासी के हर एक दिल पे चोट है। तो हम इस प्रोटेस्ट के ज़रिए उन शहीदों को सम्मान में एक कैंडल मार्च भी करा है, और अपनी सरकार से निवेदन भी करा है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, आतंकवादियों को जितनी सख्त सज़ा मिले उतनी सख्त जल्दी से जल्दी सज़ा मिले। साथ ही आप हमारे साथ में हैं, कुछ बहनें भी हैं, जानना चाहेंगे बहन जी, इतनी बड़ा हादसा हुआ है देश में, किस ओर देश जा रहा है जी? भाईचारे की तरफ जा रहा है। देखो, मज़हब नहीं होता, ना हिंदू ना मुस्लिम, आतंकवादी होगा। जैसी सज़ा मिलनी चाहिए वैसे मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं उनके साथ जस्टिस हो, ये बहुत बुरा हुआ है, तो उनकी रूह काफ़ी, तो हम ये एहसास कर सकते हैं, हमारे साथ भी अगर ऐसा होता तो क्या दर्दनाक घटना होती जब उन बहनों के साथ भी। ऐसा कुछ नहीं है, मज़हब के लिए तो हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, हम भी उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं। हमें जस्टिस चाहिए, हम अपने सरकार के साथ हैं, जो सरकार करेगी सख्त से सख्त कार्रवाई। बहन जी क्या कहना चाहेंगी, ऐसी घटना हुई है इतनी? मैं ये घटना को ये कहना चाहूँगी, देखो इसमें धर्म को बीच में लाके इन लोगों ने ये किया है, तो मैं चाहूँगी उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने फेस किया उस चीज़ को, बस हम देख के ही इतना घबरा रहे हैं, तो उन्होंने तो फेस किया है। तो मैं चाहती हूँ उनको सख्त से सख्त सरकार की तरफ से सज़ाएँ मिलनी चाहिए, कुछ एक्शन लेने भी चाहिए। वैसे मैं कमल किशोर बड़कल विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से, और मैं कहना चाहूँगा कि आतंकवाद की कोई बिरादरी नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, और हमारे देश को जिस तरह से इस माहौल में डाला जा रहा है, जिस तरह से भाईचारा में ख़त्म किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। इस पर सरकार बहुत कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार थी, लाइन ऑर्डर इतना सख्त था कि
जब मंदिर और मस्जिद का फैसला हो रहा था तो पूरे देश में आप देख रहे हैं कि दहशत का माहौल था। तो लोग सोच रहे थे, लेकिन मजाल है किसी परिंदे ने भी पर मारा हो और इतनी बड़ा सिस्टम हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जितना हमारे देश में इस माहौल में है तो वो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें नाकामी है, फेलियर है। तो हम ऐसे जो इस घटना में जो शहीद हुए हैं उनको सही दिल से श्रद्धांजलि देते हैं और ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसी घटना ना हो। बाकी सरकार से और सभी देशवासियों से आग्रह करते हैं कि हमारे देश में एकता और भाईचारा बनाए रखें। भाई जी, आप जानते हैं कि एक पढ़े लिखे शिक्षित हैं और देख रहे हैं कि जिस तरह से माहौल देश में बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं भाईचारा ख़त्म किया है, क्या कहना चाहेंगे ऐसी व्यवस्था के लिए? सबसे पहले तो साथी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो ये घटना हुई ये बर्बरतापूर्ण घटना है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए, इसको जितना कंडेम किया जाए, इसके लिए अल्फाज नहीं है हमारे पास, इसके लिए अल्फाज नहीं है। हमारे जो भाई जो भी साथी इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं, सबसे पहले तो उन पूरे परिवारों के लिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनको हौसला अफजाई करे, उनको हिम्मत दे और हम उनके साथ में कंधे से कंधे लगाकर खड़े हैं। और बल्कि मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, मेरी सरकार से ये अपील है कि इसमें जितनी जल्दी कार्रवाई हो सके सरकार उतनी जल्दी कार्रवाई करे और सरकार को ये दिखलाना चाहिए कि सरकार के लिए उसके नागरिक सर्वोपरि हैं। और हम अपनी सरकार से ये अपील करते हैं, अगर हमारी कहीं ज़रूरत हो तो हम अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हैं। हम अपनी देश की आन बान शान में ज़रा सी भी आंच नहीं आने देंगे। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, देखिए देश की राजनीति का मामला कुछ इस तरीके से है, राजनीति का अलग विषय है, आज मैं उस पर नहीं बोलूँगा। आज मामला देश के दिल को चोट लगी, आज जो मामला है हमारी आंखों से आंसू सूख चुके हैं साथी। पिछले 48 घंटों में जब से ये घटना हुई है, जब से मैंने जिससे भी बात करी है, अल्फाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों का दर्द है, लोग करहा रहे हैं। मैं याद करता हूँ उस घटना की, उस फुटेज को। एक नवविवाहिता हमारी बहन अपने हस्बैंड को लेकर बैठी हुई है, हस्बैंड लेटे हुए हैं, शायद उन्हें ये पता ही नहीं कि इस दुनिया में नहीं। आप सोचिए तो सही, आप जिस तरीके से उन आतंकवादियों ने कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी पर हमला किया है, ये सिर्फ हमारी जान पर हमला नहीं है, ये कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि कश्मीर तरक्की करे, वो नहीं चाहते कश्मीर में अमन आए। मैं सरकार से सिर्फ और सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ कि कश्मीर के जिन 3 साथियों ने भी शहादत दी है, अगर वो चाहते तो अपनी ज़िंदगी बचा सकते थे, क्योंकि आतंकवादियों ने नाम पूछ कर मारा, पर उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी और अपने जो हिंदू भाई थे, जो उनके टूरिस्ट साथी थे, उनकी जान के लिए वो उनसे लड़ गए। और जैसी खबर है, यहाँ तक कि उन्होंने राइफल छीनने की कोशिश करी। एक जो घोड़ा चलाने वाला है लड़का, उसको सिर में गोली आतंकवादियों ने मारी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आतंकवादी किसी के सगे नहीं है। सरकार जितनी जल्दी से जल्दी आतंकवाद को नष्ट करे, हम सरकार से पुनः आपके माध्यम से अपील करते हैं और हम सरकार के हर कदम के साथ कदम से कदम लगाकर खड़े रहेंगे साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई जी, इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं कि देश में ये बहुत एक धर्म के नाम पर क्या लगता है जी? ये एक बहुत निंदनीय है जी। धर्म की कोई बात नहीं, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। ये हमारा नारा आज से नहीं, इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा दादा इतने लोग भी रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। पहले तो इतना था कि एक दूसरे की शादियों में भी खाना जाया करता था। आज भी जाते हैं और मैं खुद ठेकेदारी करता हूँ, अच्छे लोगों में बैठता उठता हूँ, बड़े बड़े अफसरों में बैठता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी निंदनीय बात यह है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई उसका दीन नहीं है, कोई इस्लाम नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी आतंकवाद है उसका खात्मा करना चाहिए सरकार को। इस सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए, ऐसा कदम ना उठाए कि बस हम पब्लिक को दिखा दिया और ये काम हो गया। ऐसा कदम उठाए, बड़ा कदम उठाए। और आज दिन तक हमारा पुलवामा का जो हमला हुआ, उसका कोई प्रूफ का कोई पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस सरकार से मेरी ये अपील है कि इस आतंकवाद को, जिसने भी ये घटना की है, उसको सामने खड़ा होना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए कि ये लोग थे, प्रूफ के साथ, सबूत के साथ।
और हमारा हिंदुस्तान है। हम हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और लगाते रहेंगे, हमेशा लगाते रहेंगे। और हमें बस जो ये आतंकवाद है इसको खात्मा करने की, हमें इस चीज़ का ये प्रूफ होना, साबित होना चाहिए कि हाँ ये आतंकवाद खत्म हो गया। हम भी चाहते हैं, अगर हमारी कहीं ज़रूरत है तो हम खुद चलते हैं, आगे सीने पर गोली खाएंगे। थैंक यू।